नमस्ते दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जिसने सदियों से हम इंसानों के दिमाग को उलझा कर रखा है। भूत, प्रेत, आत्माएं और ये पूरी पैरानॉर्मल दुनिया। देखिए, हम सभी ने कभी ना कभी भूतों की कहानियां सुनी ही हैं, लेकिन क्या सच में इनके पीछे कोई हकीकत है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है? आज पूरे उत्साह और विज्ञान के चश्मे के साथ ओइजा बोर्ड से लेकर टीवी पर दिखने वाले घोस्ट हंटर्स तक की सच्चाई का पर्दाफाश किया जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के साइंस और लॉजिक की मदद से इस रहस्यमयी दुनिया की हकीकत को डिकोड करते हैं। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से करते हैं। बात है साल 1989 की। बॉलीवुड के कुछ दिग्गज सितारे जयपुर के एक महल में लेकिन नाम की एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मजेदार बात यह है कि ये फिल्म खुद एक भूतिया कहानी पर ही आधारित थी। एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद जब अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया अपने कमरे में सोने गईं, तो उन्होंने अचानक अपने बिस्तर के पास एक महिला को बैठे देखा। उन्हें इतनी ज्यादा घबराहट हुई और ये अजीब सा एहसास हुआ कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि एक भूत थी। ये कहानी हमें साफ दिखाती है कि भूत प्रेत का डर हमारी पॉप कल्चर और असल जिंदगी में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन क्या वाकई उस रात वहां कोई आत्मा मौजूद थी? इसका जवाब हमें इस एक्सप्लेनर के आखिर तक बिल्कुल मिल जाएगा। अब जरा सोचिए, इस डर को सबसे ज्यादा हवा कहाँ से मिलती है? हमारी फिल्मों और टीवी शोज से, राइट? द कॉन्ज्यूरिंग, द एक्सॉर्सिस्ट और द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी मशहूर हॉरर फिल्में हमेशा ये दावा करती हैं कि वो सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। और इसके अलावा घोस्ट हंटर्स जैसे टीवी शोज भी तो हैं, जहां लोग भारी भरकम कैमरे और गैजेट्स लेकर आत्माओं को पकड़ने का दावा करते हैं। जब भी कोई फिल्म कहती है कि ये एक सच्ची घटना है, तो जाने अनजाने में ही वो समाज में अंधविश्वास की एक बहुत मजबूत नींव रख देती है। हम सोचने लगते हैं कि यार, अगर इस पर फिल्म बनी है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मशहूर धोखों की बात करेंगे, फिर पैरानॉर्मल साइटिंग्स के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे, उसके बाद ओइजा बोर्ड के विज्ञान को डिकोड करेंगे, घोस्ट हंटिंग तकनीक की सच्चाई जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एंटरटेनमेंट और अंधविश्वास के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो सीधा चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, मशहूर धोखे, पैसा और शोहरत का खेल। 1800 के दशक की अमेरिका की फॉक्स सिस्टर्स की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन तीन बहनों ने ये दावा करके बेशुमार पैसा और शोहरत कमा ली कि वे आत्माओं से बात कर सकती हैं। उनका दावा था कि आत्माएं जवाब में दीवारों पर खटखटाने की आवाजें निकालती हैं। लेकिन कई सालों बाद जब एक बहन के पति का निधन हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई, तो कहानी ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लिया। अपने अंतिम सालों में उस बहन ने दुनिया के सामने ये खुद कबूल कर लिया कि वे कोई आत्माओं से बात नहीं करती थीं। वे बस अपने पैरों की उंगलियां चटकाकर और दीवारों पर पैर मारकर वो खौफनाक आवाजें निकालती थीं। ये दिखाता है कि कैसे इमोशनल वल्नरेबिलिटी यानी हमारी भावनाएं हमें ऐसे भ्रमों को सच मानने पर मजबूर कर देती हैं। और बताएं, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। दुनिया के सबसे मशहूर एमिटीविल हॉन्टेड हाउस के दावों और उसकी असलियत को ही ले लीजिए। दावा ये था कि रोनी नाम के एक कातिल ने भूतिया आवाजें सुनकर अपने परिवार का कत्ल कर दिया और उसके बाद वहां रहने आए परिवार को भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण रातों रात भागना पड़ा। लेकिन असलियत क्या थी? रिपोर्ट्स ने साबित किया कि रोनी ने सिर्फ अपनी कानूनी सजा कम करवाने के लिए ये पूरा झूठ बोला था, और जो परिवार बाद में वहां रहने आया उन्होंने भी सिर्फ इसलिए झूठ बोला क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस डरावनी कहानी से उन्हें करोड़ों की बुक और फिल्म डील्स मिल सकती हैं। हकीकत और फसाने के बीच का ये अंतर सच में बहुत चौंकाने वाला है। अब आज के डिजिटल युग की बात करें तो ये धोखा एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंच गया है। आधुनिक टीआरपी के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने का एक बहुत ही साफ पैटर्न है। भारत में कुछ समय पहले ही स्टीव हाफ नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है। उसने किया क्या? उसने बस सुशांत के एक पुराने इंटरव्यू से ऑडियो क्लिप्स निकाले, उन्हें डिस्टॉर्ट या खराब किया ताकि वे अजीब और डरावने लगे, और उसे यूट्यूब पर आत्मा की आवाज बताकर अपलोड कर दिया। और सबसे दुखद बात पता है क्या है? कई न्यूज चैनलों ने भी बिना कोई विज्ञान या तर्क सोचे सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस फर्जी वीडियो को बिल्कुल सच मानकर टीवी पर दिखा दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पैरानॉर्मल मनोविज्ञान, यानी वो मामले जहां लोग सच में झूठ नहीं बोल रहे होते बल्कि वो खुद इस पर यकीन करते हैं। इसे समझने के लिए वेरोनिका फिल्म और उसकी असली कहानी को ही ले लेते हैं।
फिल्म दावा करती है कि ये सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें एक लड़की ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करती है, उस पर एक शैतान का साया आ जाता है और सिर्फ 3 दिन में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन मेडिकल हकीकत बिल्कुल अलग और बहुत ही दुखद है। असल जिंदगी में एस्टेफेनिया नाम की उस लड़की को दौरे पड़ते थे। 1990s की बात है, तो शायद उसे कोई अनडायग्नोस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर था जिसका पता ही नहीं चल पाया, और उसकी मौत 3 दिन में नहीं बल्कि कई महीनों बाद हुई थी। तो वो जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का टैग होता है ना, वो अक्सर बहुत मिसलीडिंग होता है और एक सीरियस मेडिकल कंडीशन को पैरानॉर्मल बना देता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि भाई अगर एक इंसान को मनोवैज्ञानिक बीमारी है तो पूरे के पूरे परिवार को एक साथ भूत कैसे दिख सकते हैं? इसके पीछे का विज्ञान है मास साइकोजेनिक इलनेस या शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां एक साथ कई लोग, अक्सर एक ही परिवार के सदस्य, एक ही भ्रम या मानसिक लक्षणों का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली का मशहूर और बेहद दुखद बुराड़ी केस, या फिर ऑस्ट्रेलिया के उस परिवार का केस जो एक रोड ट्रिप पर अचानक इस भ्रम का शिकार हो गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है, इसी बीमारी के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। ये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि हमारे दिमाग की एक बेहद उलझी हुई मनोवैज्ञानिक स्थिति है। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की ओर, ओइजा बोर्ड का विज्ञान। आखिर वो प्लानचेट यानी वो पॉइंटर हिला कौन रहा है? इसका बिल्कुल सटीक जवाब साइंस के पास है, जिसे इडियोमोटर इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें हमारा शरीर हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के इशारे पर बिना हमारी जानकारी के अपने आप हिलने लगता है। क्या कभी सोते समय अचानक ऐसा लगा है कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं और बॉडी को एकदम से झटका लगता है, जिसे हिम्निक जग कहते हैं? बस इडियोमोटर इफेक्ट भी कुछ वैसा ही है। जब लोग ouija बोर्ड पर उंगली रखते हैं तो उनका अवचेतन मन उनकी उंगलियों से सूक्ष्म हलचल करवाता है और उन्हें लगता है कि पॉइंटर कोई आत्मा चला रही है। इसे आप खुद एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। एक धागे में अंगूठी बांधकर उसे पेंडुलम की तरह बिल्कुल स्थिर पकड़ें। अब हाथ को बिल्कुल नहीं हिलाना है, बस अपने दिमाग में इमेजिन करें कि वो पेंडुलम गोल गोल घड़ी की दिशा में घूम रहा है। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि वो सच में गोल घूमने लगेगा। आपका अवचेतन मन चुपचाप हाथ की मसल्स को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। यही सेम साइंस ओइजा बोर्ड के काम करने के पीछे है। और इस बात का सबसे बड़ा और सॉलिड प्रूफ है ये ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। दावा ये होता है कि आत्माएं लोगों के हाथों को सही अक्षरों की तरफ ले जाती हैं, लेकिन साइंटिफिक रियलिटी ये है कि जब भी एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें नहीं पता होता कि हाँ या ना कहाँ लिखा है, तो पॉइंटर बिल्कुल बेतरतीब ढंग से बोर्ड पर कहीं भी घूमने लगता है और जो शब्द बनते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर सच में कोई आत्मा हाथ चला रही होती तो आंखों पर पट्टी बांधने से उसे क्या फर्क पड़ता है ना? ये प्रयोग साबित करता है कि दृष्टि हटने से सारा आत्मा का खेल यहीं खत्म हो जाता है। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन पर आते हैं, घोस्ट हंटिंग तकनीक की सच्चाई, परछाइयां और सिग्नल। आपने अक्सर टीवी पर घोस्ट हंटर्स को भारी भरकम गैजेट्स के साथ देखा होगा। वो अक्सर इंफ्रारेड कैमरे में कुर्सी पर एक चमकती हुई आकृति दिखाते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये सिर्फ किसी इंसान के कुर्सी से उठने के बाद बची हुई शरीर की गर्मी है। और वो फर्श पर चमकते हुए आत्मा के पैरों के निशान, वे बस बाथरूम से गीले पैर लेकर निकलने की वजह से फर्श के तापमान में आई डिफरेंस के कारण दिखते हैं। और वो जो ईएमएफ मीटर होता है ना, जो भूतों के आने पर जोर जोर से बीप करने लगता है, असल में वो बस वहां मौजूद कैमरों और सेल फोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को पकड़ रहा होता है। मतलब यहाँ भूत नहीं बल्कि बहुत ही बेसिक सी फिजिक्स काम कर रही है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं, मनोरंजन बनाम नुकसानदायक अंधविश्वास, एक सही बैलेंस कैसे खोजें। तो चलिए वापस उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने इस एक्सप्लेनर की शुरुआत की थी, डिम्पल कपाड़िया जी का किस्सा। जब डिम्पल जी ने अपना ये डरावना अनुभव पूर्व राजकुमारी पद्मिनी देवी को बताया तो उन्होंने बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप पूरे दिन एक भूत के किरदार में शूटिंग कर रही थी, इसलिए वो बात आपके दिमाग में अटक गई थी और उसी की वजह से आपको ये भ्रम हुआ। वहां कोई आत्मा नहीं थी, बस एक थके हुए दिमाग का अवचेतन असर था। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ जाते हैं। हम एक रोमांचक हॉरर फिल्म का मजा लेने और मुनाफा कमाने वाले अंधविश्वासों का शिकार होने के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींचते हैं? देखिए, फिल्में देखना बिल्कुल ठीक है, एंजॉय कीजिए, लेकिन जब कुछ लोग इसी डर का इस्तेमाल करके टीआरपी और पैसा कमाने लगे, तब विज्ञान और तर्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। हमेशा सवाल पूछिए और इंसानी दिमागी ताकत को कभी कम मत आंकिए।